और एक मिनी लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस मिनी वीडियो सेशन में हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे हिरन्स मेथड से। अगर हमें हिरन्स मेथड से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है तो एरिया का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। एस को हाफ पेरीमीटर भी कहते हैं और ए बी सी है ट्रायंगल के तीन साइड्स। तो सबसे पहले अगर हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है तो हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए हमें वो आइडेंटिफाई करना है। एक वेरिएबल हो गया ए, दूसरा बी, सी। ये तीनों वेरिएबल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल का डेटा यानी इनपुट स्टोर करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू का वैल्यू हाफ पेरीमीटर होगा, यस, इसमें सेव होगा। और फाइनली एरिया के लिए और एक वेरिएबल होगा मेमोरी में, उसका नाम होगा एरिया। तो हमने ये एल्गोरिथम करने से पहले हमें एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा है, कैलकुलेट द एरिया ओनली ऑफ अ वैलिड ट्रायंगल यूजिंग हिरन्स फॉर्मूला। वैलिड ट्रायंगल का मतलब क्या है, अगर आप कोई दो साइड ट्रायंगल के लोगे वो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। यानी अगर ट्रायंगल का साइड का नाम है ए बी सी, ए प्लस बी सी से ज़्यादा होना चाहिए, बी प्लस सी ए से ज़्यादा होना चाहिए और सी प्लस ए बी से ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। हमने यहाँ पे इनको इनिशियली कुछ वैल्यू नहीं दिया है क्योंकि हम ए बी सी रीड करने वाले हैं, एस को कैलकुलेट करने वाले हैं और एरिया को भी कैलकुलेट करने वाले हैं। हम यूजर से ए बी सी का वैल्यू मांगेंगे यानी साइड्स ऑफ थ्री ट्रायंगल का वैल्यू पूछेंगे हम। जैसे यूजर ने वैल्यू एंटर कर दिया तब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ट्रायंगल वैलिड है या नहीं है। ट्रायंगल वैलिड होने के लिए रीजन ये है या कंडीशन ये है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स तीसरे साइड से ज़्यादा होना चाहिए। यानी अगर हम कोई दो साइड जोड़े तो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें ए प्लस बी सी से ज़्यादा होना चाहिए, बी प्लस सी ए से ज़्यादा होना चाहिए और ए प्लस सी बी से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ बीच में एंड है, इसका मतलब ए भी ट्रू होना चाहिए, ए भी ट्रू होना चाहिए और ए भी ट्रू होना चाहिए। ऐसे नहीं कि केवल ए प्लस बी सी से ज़्यादा हो और ए बाकी दोनों फॉल्स हो, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर ट्रायंगल वैलिड है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस कैलकुलेट करेंगे। एस का वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। अगला स्टेप पे हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया इज असाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अगर आप एक चीज ध्यान दोगे, हमने स्क्वायर रूट के लिए कुछ कोड लिखा नहीं है क्योंकि आमतौर से हर हाई लेवल लैंग्वेजेस में एक लाइब्रेरी फंक्शन होगा जिसके अंदर हम उस नंबर कोई नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला क्या होगा, ये सारे मल्टीप्लाई होके एक कोई नंबर आएगा, ये संख्या स्क्वायर रूट के पास जाएगा और स्क्वायर रूट फंक्शन यानी लाइब्रेरी कोड जो है स्क्वायर रूट वैल्यू कैलकुलेट करके एरिया को कॉपी करेगा या एरिया को असाइन करेगा। तो इसके बाद हम एरिया का वैल्यू प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे या प्रिंटर पे और यहीं पे इफ स्टेटमेंट खत्म हो गया। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ट्रायंगल वैलिड ही ना हो, ठीक है, तब क्या होगा, तब हमें क्या करना पड़ेगा, एल्स स्टेटमेंट लिख के हमें ये लिखना पड़ेगा कि ट्रायंगल इनवैलिड है और यहीं पे स्टॉप करना है। तो ये था लॉजिक कैलकुलेट करने के लिए यूजिंग साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल कि क्या पहला ट्रायंगल वैलिड है और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट केसेस ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए का वैल्यू 7 लेंगे, बी 5 सी 9। तो ए बी सी के वैल्यू ये हो गए। 7 प्लस 5 9 से ज़्यादा है, बिल्कुल है। 5 प्लस 9 7 से ज़्यादा है, बिल्कुल है। 7 प्लस 9 ग्रेटर देन 5, ये भी ट्रू है। तो ये कंडीशन अभी ट्रू हो गया, ठीक है, सारे तीनों कंडीशन ट्रू हो गए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यस को कैलकुलेट कर रहे हैं 21/2, इन सारों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तब क्या होगा 10.5। यस कैलकुलेट करने में आपको और एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी को आपको ब्रैकेट में डालना जरूरी है क्योंकि अगर आप कंप्यूटर में ब्रैकेट में नहीं डालोगे मैथ्स जैसा ऐसा फुल अंडरलाइन डिवीजन नहीं आएगा, सिर्फ सी के ऊपर आप इस साइन से डिवाइड करोगे। तो पहला क्या होगा, सी बाई 2 डिवाइड होगा, फिर इसका रिजल्ट बी पे ऐड होगा और फिर ए को ऐड होगा।
तो हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, हमें सी बाई टू प्लस ए प्लस बी नहीं चाहिए, ठीक है, तो ऐसा करना पड़ेगा। तो ये यस 10.5 हो गया। अब एरिया क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। यस का वैल्यू है 10.5, यस माइनस ए का वैल्यू है 3.5, यस माइनस बी का वैल्यू है 4.5, यस माइनस सी का वैल्यू है 0.5। सो इन सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ नंबर क्या आ रही है, ठीक है, नंबर कुछ ज़्यादा ही आ रही है, 82 नहीं है, नंबर कुछ अलग है, नंबर ज़्यादा आ रही है। ये सारे मल्टीप्लाई करने के बाद एक बड़ा नंबर आएगा। ये बड़ा नंबर का जो भी है हम इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, या अगर हम इन चारों नंबर को मल्टीप्लाई करें 82.69 आता होगा, मैंने चेक नहीं किया लेकिन 82.69 हो सकता है, क्योंकि यहाँ 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 30 होगा, 120 140 हो गया, 140 या 150 का आधा हो गया इंटू 0.5, तो 82.69 आ गया। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तब आंसर आएगा 9 पॉइंट समथिंग, और जब एरिया इज लिखेंगे यहाँ 9 पॉइंट समथिंग आउटपुट आ जाएगा। ये था पहला केस, जबकि डेटा बिल्कुल परफेक्ट वैलिड ट्रायंगल था। ऐसा भी हो सकता है कि यूजर ने ऐसा डेटा एंटर किया हो 3, 14 और 2। जब हम 3, 14 और 2 एंटर करेंगे, ए हो गया 3, 14 और 2, 3 प्लस 14 2 से ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। 14 प्लस 2 3 से ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। लेकिन 3 प्लस 2 5 क्या 14 से ज़्यादा है, फॉल्स है, क्योंकि एक पार्ट भी अगर फॉल्स है हम पूरे चीज़ को फॉल्स मानते हैं, तो यहाँ आ जाएगा इनवैलिड ट्रायंगल प्रिंट होगा और तब स्टॉप होगा। तो ये था लॉजिक एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग हिरन्स फॉर्मूला। इसके लिए हमने एक एल्गोरिथम द्वारा आपको समझाया।